10 साल में पहली बार हुआ ऐसा। अनिल अंबानी की यह कंपनी फॉर्म में लौटी, कारोबारी पिच पर लगाया छक्का। अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी रिलायंस पावर के शेयर मंगलवार को लगभग 12% बढ़ गए। यह उछाल उन्हें 70 रुपए के स्तर पर ले गया। शेयर ने 10 साल से ज्यादा समय में पहली बार यह आंकड़ा छुआ है। इससे पहले नवंबर 2014 में यह 70 रुपए के पार गया था। फिर अप्रैल 2019 में यह एक पेनी स्टॉक बन गया था। हाल के दिनों में रिलायंस पावर को कई प्रोजेक्ट मिले हैं। कोर्ट के फैसले भी कंपनी के पक्ष में रहे हैं। कंपनी में इक्विटी का निवेश भी हुआ है। मार्च तिमाही में कंपनी मुनाफे में भी लौटी है। इन सब कारणों से रिलायंस पावर के शेयरों में तेजी आई है। रिलायंस पावर लिमिटेड के शेयर एक समय 11.95% बढ़कर 72.26 रुपए पर पहुंच गए। यह एक नया 52 सप्ताह का ऊंचा स्तर है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण लगभग 30,000 करोड़ रुपए है। मार्च 2020 में शेयर की कीमत 1.1 रुपए के आसपास थी। तब से यह लगभग 7,000% बढ़ गया है। पिछले 5 वर्षों में भी शेयर 2,700% ऊपर है। रिलायंस और HDFC से सब रह गए पीछे। टॉप 10 में से 9 कंपनियों ने कमा डाला 1 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा। पिछले हफ्ते देश की टॉप 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से 9 ने मिलकर 1,850.96 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। शेयर बाजार में तेजी का रुख था। कमाई के मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज और HDFC बैंक सबसे आगे रहे। BSE सेंसेक्स में भी 737.98 अंक यानी 0.90% की बढ़ोतरी हुई। टॉप 10 कंपनियों में सिर्फ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS पिछड़ गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, भारतीय एयरटेल, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्फोसिस, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, बजाज फाइनेंस और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को फायदा हुआ। अगले हफ्ते शेयर मार्केट में पैसा कमाने का मौका। 4 नए IPO की एंट्री, एक की होगी लिस्टिंग। जून का महीना IPO के लिए अच्छा रहने वाला है। 9 जून से शुरू होने वाले सप्ताह में 4 कंपनियां IPO लेकर आ रही हैं। इनमें एक मेन बोर्ड से और बाकी 3 SMI सेगमेंट से हैं। इन कंपनियों का लक्ष्य बाजार से 300 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाना है। ओसवाल पंप्स। ओसवाल पंप्स पानी के पंप बनाने वाली कंपनी है। इसका IPO 13 जून से 17 जून तक खुला रहेगा। यह मेन बोर्ड सेगमेंट में लिस्ट होगा। इसके शेयर BSE और NSE दोनों पर लिस्ट होंगे। IIFL कैपिटल इस IPO को मैनेज कर रही है। सचीरोम में IPO। सैचीरोम एक केमिकल और फ्रेग्रेंस बनाने वाली कंपनी है। इसका IPO 9 जून को खुलेगा और 11 जून को बंद हो जाएगा। इसके शेयरों की कीमत 96 से 102 रुपए के बीच होगी। कंपनी 61.62 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। RBI का एक फैसला और ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया हुंडई का शेयर। हर एक शेयर पर 126 रुपए का फायदा। हुंडई मोटर इंडिया के निवेशकों को लंबे समय बाद अच्छी खबर मिली है। सोमवार को कंपनी का शेयर 6.8% तक बढ़ गया। यह BSE पर 1,986.60 रुपए के नए रिकॉर्ड पर पहुंच गया। कंपनी के शेयर 22 अक्टूबर 2024 को 1,970 रुपए पर लिस्ट हुए थे। आज भारी ट्रेडिंग हुई। दोपहर 12:20 बजे तक BSE पर कंपनी के 90,000 शेयर ट्रेड हुए। इससे 17.95 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। दोपहर बाद 2:09 बजे यह शेयर 4.06% की तेजी के साथ 1,935.80 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। पिछले सत्र में यह 1,860.20 रुपए पर बंद हुआ था। इसके साथ ही कंपनी का मार्केट कैप 1.56 लाख करोड़ रुपए था। RBI की रेपो रेट में कटौती से ऑटो सेक्टर को फायदा हो सकता है। सरकार को समझ आई अहमियत। भारत में होगी ChatGPT की पढ़ाई। जाने पूरी डिटेल। ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत चल रहे इंडिया AI मिशन के साथ पार्टनरशिप की है। यह पार्टनरशिप भारत का पहला इंटरनेशनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म खोलने के लिए की गई है। इस प्लेटफॉर्म का नाम OpenAI अकेडमी इंडिया होगा। इसकी शुरुआत पिछले गुरुवार को हुई। यह OpenAI के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम का पहला अंतर्राष्ट्रीय विस्तार है, जिसका मकसद देश भर में अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा को आसान बनाना है। iOS 26 लॉन्च के बाद एप्पल पर लगने लगे आरोप। Xiaomi से डिजाइन और फीचर चुराने का दावा। इंटरनेट पर छिड़ी बहस। एप्पल के WWDC इवेंट में iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 और watchOS 26 का अनावरण हुआ। नए फीचर्स और लिक्विड ग्लास डिजाइन की प्रशंसा हो रही है। कुछ लोग एप्पल पर Xiaomi से फीचर्स चुराने का आरोप लगा रहे हैं। इमेज सर्च फीचर, लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन और लिक्विड ग्लास डिजाइन Xiaomi से प्रेरित बताए जा रहे हैं। 9 जून रात 10:30 बजे एप्पल ने अपने WWDC इवेंट की शुरुआत की और iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 और watchOS 26 से पर्दा उठा दिया। एक और जहां इवेंट में हुए नए ऐलानों की लोग तारीफ कर रहे हैं और एप्पल के नए लिक्विड ग्लास डिजाइन को सराह रहे हैं।
वहीं कुछ लोग एप्पल पर चोरी का आरोप भी लगाने लगे हैं। इंटरनेट पर लोगों का कहना है कि एप्पल ने जो आने वाले फीचर्स इवेंट में दिखाए हैं वे Xiaomi से लिए गए हैं। इसे लेकर अब इंटरनेट पर बहस छिड़ गई है और लोग सबूत के साथ अपनी बातें रख रहे हैं। पड़ेगी महंगाई की मार, स्मार्टफोन कंप्यूटर बढ़ाएंगे जेब पर भार। मुसीबत की वजह जान लें। एक रिपोर्ट के अनुसार स्मार्टफोन और पीसी कंपनियां अपने प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ा सकती है। अमेरिकी टैरिफ और चीन के जवाबी टैरिफ के चलते स्मार्टफोन कंपनियों पर असर होगा, जिसका भार ग्राहकों पर डाला जा सकता है। अमेरिका की मौजूदा ट्रंप सरकार ने टैरिफ का जो मायाजाल बुना है उसका कोई और छोर नहीं दिख रहा। मायाजाल शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि अमेरिका अपने ही दावों पर खरा नहीं उतर पा रहा। वह कभी कुछ तो कभी कुछ कहता है, लेकिन टैरिफ की चुनौतियों और चीन से छिड़ी उसकी ग्लोबल जंग के चलते स्मार्टफोन और कंप्यूटर पीसी महंगे हो सकते हैं। ईटी की एक रिपोर्ट के अनुसार कंपनियां बढ़ी हुई लागत को उस कंज्यूमर पर डाल सकती है जो फोन पीसी खरीदने दुकान पर जाता है। कंपनियां जानती हैं कि कीमत बढ़ाने से डिमांड में कमी आ सकती है, पर उन्हें फिलहाल फिक्र नहीं है। यह जानकारी S&P ग्लोबल रेटिंग्स के हवाले से दी गई है। BSNL पर सरकार ने बना लिया मन। जियो एयरटेल को अब तो सोचना ही पड़ेगा। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL को लेकर सरकार काफी सजग दिख रही है। सरकारी कंपनी ने लगातार 2 तिमाहियों में मुनाफा दर्ज करके चौंकाया है। अब सरकार भी अपनी तरफ से BSNL को पुश देना चाहती है। भले ही कंपनी की 4G और 5G सेवाओं के रोल आउट में देरी हुई है, पर ईटी की रिपोर्ट के अनुसार दूरसंचार विभाग ने डेटा सिक्योरिटी का हवाला देते हुए राज्य सरकारों को लिखा है कि उनके यहाँ BSNL और MTNL की सर्विस का इस्तेमाल करने पर विचार किया जाए। यानी केंद्र अब राज्य सरकारों से यह कहना चाह रही है कि सरकारी कामकाजों, सरकारी कर्मचारियों को BSNL सिम इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जाए। इसका मकसद BSNL को फायदे में लाना है। यह कदम जियो एयरटेल जैसे प्लेयर्स को सोचने पर मजबूर कर सकता है।